सो है गाइस, तो हमने प्रीवियसली वीडियो में देखा था कि बेन अपनी ऑमलेटिक्स निकालकर नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसको पता चल जाता है कि ग्रैंडपा मैक्स किसी मुसीबत में है और उनके पीछे डीएन एलियंस पड़े हुए हैं। इसलिए वो ऑमलेटिक्स को पहन लेता है, लेकिन वो ऑमलेटिक्स काम नहीं कर रही होती है। बाद में वो ऑमलेटिक्स इवॉल्व होकर न्यू ऑमलेटिक्स में बदल जाती है। साथ ही में बेन को ये भी पता लगाना होता है कि लेवल 5 की टेक्नोलॉजी अर्थ पर आई कैसे। उसी की छानबीन करने के लिए वो फॉरएवर नाइट्स के कैसल में जाते हैं और उनको वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन मिल जाता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके आगे के पार्ट में हम देखने वाले हैं बेन और उसकी टीम कैसे उस बड़े से ड्रैगन का सामना करती है। क्या वो ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने के साथ साथ लेवल 5 की टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है उसका पता लगाने में कामयाब होगी या नहीं। और हाँ, आज बेन का सामना एक नए खतरनाक विलन से होने वाला है। ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा। नाउ विदाउट बीइंग लेट वीडियो को चालू करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो बड़ा सा ड्रैगन उन सब के पीछे भाग रहा होता है। वहीं पर सामने फॉरएवर नाइट्स भी आ जाते हैं और कहते हैं सरेंडर कर दो। फिर केविन लिटरली पूरे के पूरे फ्लोर को उठाकर नीचे पटक देता है, जिससे कि सभी के सभी फॉरएवर नाइट्स नीचे गिर जाते हैं। बाद में और फॉरएवर नाइट्स आकर हमला करते हैं। ग्वेन पावर से शील्ड बनाकर उन सबको मार रही होती है। उतने में पीछे से ड्रैगन आ जाता है। बेन एक में ट्रांसफर होकर ड्रैगन का मुकाबला कर उसको नीचे गिरा देता है। वहीं पर केविन फॉरएवर नाइट्स को बहुत ही गंदी तरह से पीट रहा होता है। उतने में एक फॉरएवर नाइट्स की गन बिगड़ जाती है। वो प्लम्बर उसको वार्न करता है और कहता है उस गन को मत चलाओ, वो खराब हो चुकी है। पर वो फॉरएवर नाइट्स नहीं मानता। वो गन को उठाकर फायर करने वाला होता है कि तभी उस गन में बड़ा सा ब्लास्ट होने लगता है। उस ब्लास्ट के चंगुल में केविन भी आने वाला होता है, पर प्लम्बर उसको बचा लेता है। फिर वो प्लम्बर केविन से कहता है अब पता चला पृथ्वी पर लेवल 5 टेक्नोलॉजी यूज करना क्यों मना है, ये इंसानों के लिए काफी खतरनाक है। केविन कहता है जान बचाने के लिए शुक्रिया। वहाँ पर ग्वेन अकेले ही पूरे के पूरे फॉरएवर नाइट्स को साइड लगाने में कामयाब हो जाती है। वहीं पर बेन एको की मदद से साउंड वेव जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन धीरे धीरे हिस्सों में बंटने लगता है, क्योंकि वो पूरी तरह से मशीन से बना हुआ होता है। केविन कहते हैं ऐसा करने से पहले कम से कम बता तो दिया करो। ग्वेन कहती है हाँ सच में, मैं कम से कम कानों में रुई ठूस लेती। फिर वो सारी गन को भी ब्लास्ट कर देता है। बेन नॉर्मल होकर कहता है सर आपके सूट में से पानी टपक रहा है। प्लम्बर कहता है कि ये पानी नहीं है और उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। केविन कहते हैं गाड़ी में लीकेज बंद करने वाला टेप पड़ा है। वो प्लम्बर कहता है अभी वो मेरे कोई काम का नहीं है, मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो पता लगाओ वो लेवल 5 टेक्नोलॉजी की गन आई कहाँ से है। और हाँ, तुम्हारे ग्रैंडपा किसी बड़े से साजिश का पर्दाफाश करने वाले थे। अगर तुम साजिश का पता लगाने में कामयाब हो जाओगे तो ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने के साथ साथ तुम पृथ्वी को भी बचा पाओगे। बेन कहता है बिना ग्रैंडपा मैक्स के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्लम्बर कहता है देखो तुम बेन टेनिसन हो, तुम्हारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। उतने में वो मर जाता है। बेन कहता है ये मैं अकेले नहीं कर सकता। ग्वेन कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। केविन प्लम्बर का बैच उठाकर कहता है मैं भी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ग्वेन जादू टोना कर रही होती है उस गन पर, जिससे उसके मालिक का पता चल जाए। बेन कहता है पर मैंने तो सारी गन्स तबाह कर दिए थे। केविन कहता है सैंपल के लिए मैंने एक बचा कर रखी थी, देखो अभी काम आई। ग्वेन का जादू काम करने लगता है। वो कहती है तुम लोग मेरे पीछे आओ। केविन कहता है जिंदगी भर पीछे आने के लिए तैयार हो। ग्वेन उनको उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से लेकर जाने लगती है। केविन कहता है कम ऑन ग्वेन, ये मेरी नई कार है। फिर वो किसी खदान के पास पहुंचते हैं। ग्वेन कहती है हमें इसके नीचे जाना होगा। उतने में बेन कहता है वहाँ पर तो बहुत कड़ा पहरा है। उतने में पीछे से केविन आकर सबको धो देता है। ग्वेन कहती है इतने बेरहमी से क्यों मारा। फिर केविन उस आदमी का मांस निकालता है और कहता है मारना जरूरी था। फिर वो वहाँ से नीचे उतरने लगते हैं। वहाँ पर एक बड़ी सी स्पेसशिप होती है और साथ ही में डीएन एलियंस भी होते हैं। बेन कहता है पक्का ग्रैंडपा मैक्स इसी में होंगे। फिर बेन वो मास्क पहनकर डीएन एलियन जैसे दिखने लगता है। फिर केविन और गेन एक ट्रॉली में छुपकर बैठ जाते हैं। बेन उनको लेकर अंदर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद ग्वेन कहती है मैं मन के जादू से उनको ढूंढती हूँ, पर ग्रैंडपा मैक्स उसको कहीं नहीं दिखते। वो कहती है हमें थोड़ी देर हो गई, ग्रैंडपा 2 हफ्ते पहले यहीं पर थे, पर अब वो यहाँ पर नहीं है। केविन कहता है अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से हम निकल जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही होती है। बेन कहता है रुको, और वो फ्लैशबैक वाला सीन बताने लगता है। वैसे मैं बचपन में जब साइकिल सीख रहा था तो ग्रैंडपा मुझे सहारा देते थे और मुझे संभाले रखते थे, पर जब तक मुझे समझ में आया कि मैं उनके सहारे के बिना भी साइकिल चला सकता हूँ, तब तक मैं काफी दूर निकल चुका था। अब हमें खुद ही सब कुछ करना होगा। अब ये मिशन हम पूरा करेंगे। फिर वो अंदर जाते
हैं वहीं पर हथियारों का स्टोर रूम होता है। ग्वेन अपनी पावर से सारी की सारी गन तबाह कर देती है। बेन कहता है इतना शोर क्यों किया। केविन कहता है डरते क्यों हो, उनके आने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। कि तभी वहाँ पर डीएन एलियंस आकर हमला करने लगते हैं। फिर बेन ह्यूमंगोसॉर में तब्दील होकर कहता है अब मैं तुम सबकी हालत खराब कर दूंगा। यह कहकर वो उन पर हमला करता है और भाई साहब उनको ऐसा मारता है जैसे कि बेन कोई रोड रोलर हो और वो सामने वाले डीएन एलियंस कोई छोटे पत्थर। ऐसे उनको मसलता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं पर केविन और ग्वेन भी डीएन एलियंस को पीटते हैं और पूरा का पूरा डीएन एलियन का ढेर लगा देते हैं। केविन कहता है बाहर बहुत सारे होंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। कि तभी वहाँ पर एक हाइब्रिड आ जाता है और कहता है मेरी शिप में तुम जैसे चूहे क्या कर रहे हो, तुम खटमलों को सुनाई नहीं देता क्या, मेरी शिप में क्या कर रहे हो। केविन कहता है पहले अपने खुद की शक्ल आईने में देखो। ग्वेन कहती है आईना देखेगा तो खुद ही बेहोश हो जाएगा। वो हाइब्रिड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक हाइब्रिड कमांडो का मजाक उड़ाने की। उतने में केविन उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है पर वो हाइब्रिड एक पंच से उसको दूर फेंकता है। ग्वेन अपने मैना के पावर से उसको पकड़ती है बट वो उसको भी मारता है। फिर बेन कहता है इसे कमजोर समझने की गलती मत करो, मैं इसको संभालता हूँ, तुम लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। पर ग्वेन नहीं मानती। फिर केविन ग्वेन को गोदी में उठाकर वहां से लेकर जाता है। वो हाइब्रिड बेन से कहता है मोटी चिपकली तुम अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझते हो क्या। यह कहकर बेन को ऐसे पीटता है जैसे कि हम हमारे टीवी के रिमोट को ठोकते हैं। वो हाइब्रिड कहता है तुम्हारी वजह से मेरे पूरे प्लान में पानी फिर गया है। अभी मुझे इस रॉकेट को लेकर छुपने की एक नई जगह ढूंढनी होगी और फिर से एक नए इलाके की सफाई करनी पड़ेगी। बेन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है कौन, तुम रोकोगे मुझे। उतने में बेन लिटरली उसके हाथ को काट लेता है। हाइब्रिड कहता है ये क्या, अब मुझे चिपकली के काटने के वजह से इन्फेक्शन होगा। यह कहकर बेन को दूर फेंकता है। ग्वेन उसको पकड़कर नीचे खींचती है। केविन कहता है मारकर आए हो या मार खाकर। कि तभी वो एलियन शिप को लेकर उड़ने लगते हैं। बेन ह्यूमंगोसॉर का साइज बड़ा कर उस शिप को पकड़ लेता है और वो शिप से एक लेजर लाइट निकलती है जिससे कि नीचे में विध्वंस चालू होता है। गाड़ियां बिल्डिंग सबको तबाह करती है। बेन कहता है ओ नो और उस वायरिंग को खींच लेता है जिससे कि वो लेजर निकलनी बंद हो जाती है। पर वो रॉकेट और ऊपर जाने लगता है। थोड़ी देर लटकने के बाद बेन का हाथ फिसलने लगता है और वो नीचे गिरता है और कहता है ये ठीक नहीं हुआ। वहाँ पर वो शिप पहाड़ से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर बेन अपने पैरों पर पट्टी कर रहा होता है। उतने में केविन और ग्वेन आ जाते हैं। बेन कहता है तुम लोगों को मेरा पता कैसे चला। केविन कहता है तुमने इतना बड़ा गड्ढा जो खोद दिया है उसकी वजह से तुम्हें ढूंढना आसान हो गया। ग्वेन कहती है तो तुम ठीक हो। बेन कहता है हाँ, बस थोड़ा पैर छिल गया है। केविन कहता है अब आगे क्या करना है। बेन कहता है ग्रैंडपा मैक्स की खोज चालू रखेंगे लेकिन उसके लिए उस केस को सॉल्व करना होगा। ग्वेन कहती है वो भी कर लेंगे। बेन केविन से कहता है हमारे बीच काफी लड़ाई हुई है पर आज थैंक्स कहता हूँ, हमें तुम्हारी वजह से कामयाबी मिली है। और हाथ आगे बढ़ाता है पर केविन हाथ नहीं मिलाता है और कहता है आगे भी मेरी वजह से ही मिलेगी, मैंने किसी से वादा किया था साथ निभाने का। फिर वो तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यहाँ पर फॉर्म होती है बेन की नई टीम जो हर सुख दुख में बेन के साथ खड़ी रहेंगी। बाद में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक डीएन एलियन जो कि पोर्टल के पास जाकर रुकता है। वो हाइब्रिड कहता है आगे फिर से मेरा दिमाग चाटने बको। वो कहता है खबर अच्छी नहीं है, मैक्स टेनिसन अभी तक हमारे गिरफ्त में नहीं आया है और बेन टेनिसन के साथ झड़प में हमारी एक सप्लाई शिप तबाह हो गई है। हाइब्रिड कहता है बेन 10 फिर से वापस आ गया। लेकिन उस नादान को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस बार वो किसके खिलाफ खड़ा है। और यह कहकर हमको ऊपर की तरफ दिखाया जाता है। बाप रे बाप, ऊपर में कई सारे डीएन एलियंस होते हैं। तो बस यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, इस सीरीज का तीसरा एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सके हमारे वीडियो को सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।